Hello, dear class 9 students. I hope you guys are enjoying your mathematics lectures. And from the next lecture, we are going to rock. So, around 60% students have submitted their homework only. Those who have not submitted, please submit it. It's compulsory. Rest other students have done very good job. Few instructions to be followed. Number 1, no need to write questions. ठीक है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशंस लिखोगे आप होमवर्क में ना. सेकेंड वन इज जो सॉल्व एग्जांपल्स है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो सॉल्व एग्जांपल्स को सॉल्व करना है कंपलसरी. ठीक है, हाँ सॉल्व एग्जांपल्स को आपको सॉल्व करना ही करना है. थर्ड वन इज जो लास्ट लेक्चर था, जो टीचिंग लेक्चर जिसमें पढ़ाया गया था, तो राइट एवरीथिंग इन योर क्लास नोट्स प्रॉपरली ना, कुछ भी स्किप नहीं करना है. ठीक है, तो रेस्ट चलिए शुरू करते हैं. सो दिस वन इज क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड टू इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.12 एंड 0.13. देखो किसी भी दो नंबर्स के बीच में ना इनफाइनाइट रैशनल इररेशनल नंबर होते हैं, तो उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है कि सर क्या होगा. तुम खुद ही देख लो. इसने बोला 2 लिखो, तुम लिख दो 0.120010 कुछ भी यार, मतलब कुछ भी, एंड 0 पॉइंट उसको थोड़ा अलग कर दो. तो ये इतने इनफाइनाइट नंबर से तुम दो क्या तुम बहुत ज्यादा लिख सकते हो. तो इस क्वेश्चन का तो कुछ खास सेंस नहीं था. हाँ, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 7/10. जब 3 रैशनल नंबर चाहिए थे इन दोनों नंबर्स के बीच में, तब समझो. देखो मैंने सिर्फ एक लिखवाया था आप लोगों को कि अगर एक निकालना होता तो कैसे निकालते. एक निकालना होता दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे ये हुआ, पहला रैशनल नंबर आएगा 1/5 और 7/10. दोनों को ऐड किया, देखो दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2, तो आंसर आ रहा है 9/20. दोनों को ऐड किया, डिवाइड किया, तो आंसर आ रहा है 9/20. ये रहा पहला. ठीक है, अब मैं निकालूंगा सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन इन्हीं दोनों के बीच का सेकंड निकालना है ना, तो इन्हीं दोनों के बीच का सेकंड निकालूंगा. तो 9/20 एक टर्म है और 1/5. देखो इन दोनों का जो मिड पॉइंट आया वो 9/20 आया, मान लो यहाँ बीच में आया. तो जो पहला टर्म है 1/5 और 9/20, इन दोनों को ऐड डिवाइड बाय 2 कर दूंगा. तो पहला टर्म है 1/5 और दूसरा है 9/20, तो इन दोनों को ऐड डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तब आ जाएगा 13/40. तब आ जाएगा 13/40. ठीक है, अब मुझे एक और निकालना है. तो अब जो 13/40 मेरे पास आया वो फिर से 1/5 को फिर से लूंगा, प्लस करूंगा, डिवाइड बाय 2, फिर आएगा 21/20. इट मीन्स हर बारी में जब भी नया टर्म आता है वो और पहला टर्म दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करता हूँ, तो एक ऐसे इनफाइनाइट आ सकते हैं रैशनल नंबर. याद रखना, मैंने पहले ही बोला है किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल इररेशनल. गेटिंग ना, वेरी गुड. चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 11. देखो इस टाइप के क्वेश्चन तो मुझे आपको बहुत कराने नेक्स्ट लेक्चर में, बट हाँ ठीक है, अभी भी सीख लो ना. क्वेश्चन में दिया 1.272727 इज इक्वल टू 1.27 पे बार. ऑब्वियस बात है, जिस पे बार लगा है वो सेम चीज रिपीट हो गई, 272727. बोलता है इसको पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखिए. नाउ कम x इज इक्वल टू 1.272727 सिंस 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग. देखो 2 डिजिट रिपीट हो रही हैं. ठीक है, तो वी मल्टीप्लाई x बाई 100, क्योंकि मुझे उन दोनों डिजिट्स के पीछे करना है डेसिमल को, बिकॉज जो चीजें रिपीट हो रही है उसको सेम से रिपीट करवाना होता है. तो मैं 100 से डिवाइड करूँ, मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आ जाएगा 127.272727 और ये आ जाएगा 100x. ठीक है, तो देखिए नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2, तो 100 माइनस x, दे हैव फॉर्म अ डिफरेंट मेथड. हम अपना करेंगे, हम क्या करेंगे, 100 माइनस x केम आउट टू बी 99 इज इक्वल टू 127.2727 माइनस 1.27. देखो डेसिमल के बाद 272727, यहाँ पे डेसिमल के बाद 272727, the both are same, and when we subtract we will get 126. तो व्हाट इज अवर मेन एम, डेसिमल, रिमूव ऑल द प्लेसेस फ्रॉम डेसिमल. डेसिमल के बाद की सारी चीजें, एक सेकंड क्या हो, डेसिमल के बाद की सारी चीजें आपको रिमूव करनी होती है. डेसिमल के बाद की सारी चीजें, डेसिमल के बाद 2727 था, तो मैंने क्या किया, मैंने भी 100 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 2 डिजिट पे बार था, तो ये बाद में 2727 आया, सब्ट्रैक्ट देम, यू विल गेट 126. ठीक है, थोड़ा सा हम जल्दी करते हैं एक्चुअली में. तो 0.123 और 3 पे सिर्फ बार लगा, याद रखना. 3 पे बार लगा तो 3 रिपीट करेगा, 3 3 3 3 3 3 3. तो सबसे पहले ध्यान से देखो, मैंने कहा है डेसिमल के बाद सिर्फ वही चीजें आनी चाहिए जो रिपीट करती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई, ताकि डेसिमल 2 पीछे चला जाए, तो ये आ जाएगा 12.3333. अभी भी डेसिमल के बाद यहाँ 3 और यहाँ नहीं, तो फिर एक और बार 10 से मल्टीप्लाई करो. इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000x इज इक्वल टू 10 वाले पीछे चल गया, 123.333. अब ठीक है,
क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 3 3 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 3 3 है। अब इन दोनों को कर दो सबट्रैक्ट। देखो जब डेसिमल के बाद चीजें सेम आने लगी ना, तो उन दोनों इक्वेशन से काम करना होता है। डेसिमल के बाद चीजें सेम है, दिस माइनस दिस मतलब 900, तो दिस माइनस दिस मतलब कि 111, तो x इज इक्वल टू दिस। ठीक है, जस्ट पॉज इट एंड जस्ट अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। तो दिस वन इज ऑल्सो वेरी गुड, और इस टाइप के क्वेश्चन मुझे हमें बहुत बनाने हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सो टेंशन लेने की बात नहीं है। वैसे ये समझ में आया होगा यार। आई होप यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट। So this one is a fill in the blanks. Yes, you guys have done it very good. But those who are remaining, please submit it. ये कौन सा क्वेश्चन है? The sum and the difference of a rational and irrational is number 1 का आंसर irrational। देखो जैसे 6 plus root 2 मान लो, 6 रैशनल है, root 2 irrational है, दोनों को ऐड करके irrational आएगा यार, सब्ट्रैक्ट कर लो तो भी irrational आएगा। 0.578 is, ठीक है, 0.578 is रैशनल नंबर, ये आपको पता है, डेसिमल हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 1000। दिस वन इज इसे कैलकुलेट करिएगा, देखो व्हाट इज दिस, तो दिस वन इज अ irrational number। नंबर 3 का आंसर है irrational। So all of you please cross verify your solutions please। Now this x plus root 5 is equal to 4 plus root 5 and x plus y यार, तो 4 plus 5 है, x 4 है और y 5 है, तो 9 आया। देखो फोर्थ का आंसर 9। कंपेयर करो ना, x की वैल्यू 4 आएगी, रूट के अंदर रूट वाला कंपेयर आएगा, y की वैल्यू 5 आएगी, तो 5 plus 4 9। एंड इररेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/7। वैसे तो इनफाइनाइट है, बट कोई भी एक लिखना हो तो आप कुछ भी लिख दो। मतलब मैं तो कह रहा हूँ छोड़ो, ये तो इसने ही लिखा, तुम कुछ भी लिख दो उन दोनों के बीच का। जैसे पीछे क्वेश्चन बताया था ना पहला एग्जाम्पल, वैल्यू ऑफ a इफ दिस इज इक्वल टू दिस। देखो यहाँ क्या करना है, आपको रैशनलाइजेशन आता है, डिनोमिनेटर में √3+1 लिखा है और हमें इररेशनल नंबर पसंद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज। नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 - 1, ऊपर भी कर देंगे √3, जो सेम टू सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बस। फिर तुम कर दो सही से सॉल्व और तुम्हारा आंसर आ जाएगा a + b √3 में फाइंड वैल्यू ऑफ a, क्वेश्चन नंबर 6। तो a आ रहा है आपका 2। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलरली डाउट होता है, देन कनेक्ट विथ मी इमीडिएटली एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि आगे सॉल्यूशन पूरा कैसे। और ठीक, अरे हाँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, टू मिक्स्ड क्वाड्रेटिक सर्च दिस एंड दिस सम एंड प्रोडक्ट आर रैशनल आर कॉल्ड। देखो ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए, दे आर बोथ आर कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट होते हैं बेसिकली। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है, a + √b और a - √b, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की जो पेयरिंग बनती है, दीस आर नोन एज कॉन्जुगेट। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, तो लिख लो उसमें क्या करना है, क्वेश्चन 8 को दिस इज इक्वल टू आपके सामने लिखा है, पावर 1/4, सॉर्ट आउट के अंदर 16 पावर 1/4 दैट इज 2 की पावर 4 की पावर 1/4 दैट इज कट के दोनों मल्टीप्लाई हुए, पावर पावर आ गया 2। तो दिस इज इजी। ठीक है, सुनो, बैकग्राउंड में कोई साउंड आए तो थोड़ा सा एडजस्ट, क्योंकि आई टोल्ड यू कि घर में है तो थोड़ा बहुत तो आएगा। नंबर 9, बिटवीन टू रैशनल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट। यार मैंने पहले ही बोला है, चेक भी करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ इनफाइनाइट, बेसिकली रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं। बिटवीन टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर रियल, रियल के बीच में रियल ही आएगा, क्या लिखो, कुछ और लिखा है, रियल के बीच में रियल है, कुछ स्पेसिफिक लिखने। तुम बोलोगे सर इसके बीच में रैशनल भी आएगा, अरे रियल बहुत बड़ा सेट होता है, उसके अंदर सब आ जाएगा, तो बड़े सेट पे काम करेंगे। देखो अब ये ट्रू फॉल्स जो है, इसको कोई खास नीड नहीं दिख रही मुझे कि मैं एक एक को बैठ के एक्सप्लेन करूं, बट फिर भी कर दूंगा। आओ सॉल्यूशंस भी दे देता हूं तुम लोग को। ये हो गए ना। पहला बोला एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, तो फॉल्स है ना। अरे होल नंबर में जीरो भी आता है, बट जीरो नेचुरल नंबर थोड़ा है, तो पहला फॉल्स है। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, गलत है ना। अरे इंटीजर छोटा होता है, रैशनल बड़ा होता है, तो अगर यहाँ उल्टा लिखा होता कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल, तब मैं हाँ बोल देता। ठीक है, एवरी रैशनल इज नॉट एन इंटीजर यार, समझो। तो सेकंड भी फॉल्स, तो पहले 1 2 चेक कर लेते हैं। 1 2 फॉल्स, दोनों फॉल्स, सही है। थर्ड, एवरी नेचुरल इज ए होल, हाँ सही है, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, नेचुरल छोटा है ना, सबसेट है, होल बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। एवरी इंटीजर इज एन होल नंबर, नहीं नहीं ये गलत है। मैंने आप लोगों को एक एरो डायग्राम बनाया था ना, पहले नेचुरल आता है, फिर होल आता है, फिर इंटीजर आता है, फिर रैशनल आता है। ठीक है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए, बस उससे आप सब कुछ कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, नाउ कम टू बी रेस्ट ऑल सॉल्यूशंस। एक बार पहले सारे सॉल्यूशन तुम देख लो। देखो 5 का फॉल्स है, 6 का ट्रू है, 7 का ट्रू है, 8 का भी ट्रू है, 9 ट्रू, 10 ट्रू, अरे पीछे सारे ट्रू आ गए 6 से लेकर।
10 तक। आओ सारे देखते हैं। मतलब मैंने बिल्कुल सही से लिखा है, चांदी होगी तुम लोग तो बिल्कुल। 6 ऑल रैशनल, पहली बात तो फिफ्थ देख लिया, फिफ्थ तो गलत है। एवरी रैशनल इज एन होल, पॉसिबल नहीं यार, रैशनल बड़ा होता, उल्टा लिखा होता तो सही था। ऑल, अच्छा जिसको ये नहीं समझ में आ रहा मैं ये उल्टा और आगे क्या कर रहा हूँ तो प्लीज मुझसे पूछ लेना, मैं आपको एक डायग्राम सेंड कर दूंगा। ऑल रैशनल नंबर्स व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर ईदर टर्मिनेटिंग और रिपीट। हाँ सही है, ये तो हमने थ्योरी में पढ़ी है। ऑल रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय सम पॉइंट। हाँ देखो रैशनल नंबर को आप बिल्कुल किसी भी पॉइंट पे एक्सप्रेस कर सकते हो नंबर लाइन। द सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इररेशनल, ऑब्वियस सी बात है, मैंने उस समय बताया। 6 प्लस रूट 2 मान लो क्या इररेशनल है, और 6 माइनस रूट 2 रैशनल इररेशनल को ऐड करके ऑलवेज इररेशनल आए। रियल नंबर इज आइदर रैशनल इररेशनल, बिल्कुल सही है, रियल नंबर के अंदर ही आते दोनों रैशनल इररेशनल। पर लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द रैशनल इररेशनल इज ऑलवेज इररेशनल, सही है। मान लो फिर से वही 6 इंटू रूट 2, 6 इंटू रूट 2 से आपका वही आंसर आया 6 इंटू रूट 2, जो फाइनल आंसर आया वो भी तो इररेशनल हुआ ना। समझ पा रहे हो क्या? पक्का ना? ज्यादा स्पीड तो नहीं हो गया? फिर भी पूछ लेना अगर किसी को डाउट हो तो। चलो कॉलम मैचिंग करते हैं। कॉलम मैचिंग, मुझे लगता है ना हमने कॉलम मैचिंग में एक हो गई हमसे मिस्टेक। ट्वेल्व इज इक्वल टू 3 इंटू 4, 12 इज इक्वल टू, हाँ ठीक है कॉलम मैचिंग, हाँ सही निकाला, मैं आंसर में चेक कर रहा था। ठीक है, क्योंकि मुझे डाउट था कि गलत तो नहीं निकाल दी। तो कॉलम मैचिंग फर्स्ट का आंसर पहले तुम देख लो कि सॉल्यूशंस क्या है। तो ए बिलोंग्स टू आर, बी का आएगा एस, सी का आएगा पी और डी का आएगा क्यू। तो 12 इज अ कंपोजिट नंबर यार, 12 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 4। ठीक है, दो दो फैक्टर्स में तोड़ा है सिर्फ। ठीक है, नाउ बी 2 and 7 are co-prime numbers, 2 and 7 are co-prime numbers। ठीक है, याद रखना 2 is a prime number, root 2 is not a rational number। तो C का आएगा P, D का आएगा Q। देखो C का आएगा P, D का Q। देखो इसमें कोई बताने की कोई खास बात नहीं है, फिर तुम्हें किसी पर्टिकुलर में डाउट हो तो यू गाइस कैन आस्क मी, है ना। तो वीडियो वॉज इंटेंडेड कि आपको सॉल्यूशन दिए जाए ना कि किसका आंसर क्या है, सबने सॉल्व किया है। मैंने सारे सॉल्यूशन चेक किए, जितने भी स्टूडेंट सॉल्व करते हैं मैं सबके सॉल्यूशन देखता हूँ। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ए का S, बी का P, तो ए का एस। अब देखो ये क्वेश्चन आपके पास है, ये स्क्रीन में आ तो जाएगा। ए का एस नॉन रिपीटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इररेशनल इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यहाँ सही है। ठीक है, द सम ऑफ टू नंबर में भी रैशनल इररेशनल इज एन इररेशनल, अभी अभी सिखाया यार इसी चीज को कितनी बार बोले। A number x is called dash number if it can be written, ओहो ये तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, नंबर इज कॉल्ड रैशनल अगर it can be written as m upon n, जहाँ पे n is not equal to 0। एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5, कुछ भी लिख दो, अरे कुछ भी लिख दो, 2 और 2.5 के बीच में कुछ भी लिख दो जो उसके बीच का आंसर आ रहा हो। तो डी का क्यू, तो क्यू आ रहा है दैट इज, ऊपर छोड़ गया हमसे, √5। ठीक है, √5। द वैल्यू ऑफ द 0.23 प्लस 0.22, 0.45 यार आपके सामने क्लियरिटी के साथ लिखा हुआ है। ठीक है, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस वाज ऑल कूल, बहुत इजी था, कोई भी तकलीफ मुझे तो नहीं दिख रही। I hope you guys are getting all the points। फिर भी if any of the student feel any particular doubt, किसी क्वेश्चन में नहीं समझ में आया हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बस गो थ्रू हो लेना, सॉल्यूशन देखना कि हाँ ऐसा है। Rest if you have any doubt then you can ask me anytime।